Hello friends, myself Manish Saxena, Head of Computer Science and Engineering Department from Bansal Institute of Science and Technology, Bhopal. Friends, in this video we will discuss about K-map. K-map होता क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना पड़ता है. So, what is K-map? इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे सच एज व्हाट इज K-map, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ K-map, टाइप्स ऑफ K-map, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन K-map एंड कंक्लूजन. सो फर्स्ट वी स्टार्ट कि व्हाट इज K-map. दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा को हम यूज़ करते थे हमारी बूलियन एक्सप्रेशन को रिडक्शन करने के लिए, जिसमें कुछ हमें लॉज याद रखना पड़ते थे, कुछ उनके रूल्स याद रखना पड़ते थे, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी. ठीक है, और जैसे उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके इंक्रीज होते चले जाते थे, उसको सॉल्व करना बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा टिपिकल हो जाता था. इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? K-map की. K-map दैट इज कर्नॉप मैप, जिसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको आप 2 to the power n के टर्म्स में लिखो, एक रेक्टेंगुलर में उतने सर्कल्स बनाओ और उसकी आप पेयरिंग करते चले जाओ तो आपको आंसर आ जाता है. ये एक विजुअलाइजेशन मेथड है, इजी मेथड है एज कंपेयर टू बूलियन एक्सप्रेशन, इसलिए हमें K-map पढ़ना पड़ता है. ये अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे कि इट इज़ फास्ट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग अप टू 4 वेरिएबल्स. अप टू 4 वेरिएबल्स तक K-map इजी है, पर जैसे जैसे वेरिएबल्स इंक्रीज होते जाएंगे ये भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो उसके लिए दूसरा सब्स्टिट्यूशन है. नाउ इट गिव्स विजुअल मेथड फॉर लॉजिक सिंप्लीफिकेशन. ये जो मेथड है ये सॉफ्ट फॉर्म और पॉज फॉर्म दोनों के लिए अवेलेबल है. सॉफ्ट मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, पॉज मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, दोनों के लिए अवेलेबल है. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि सच एज कि ये कंप्यूटर रिडक्शन के लिए यूज़ नहीं करा जा सकता है. जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. कहीं कहीं इसमें डोंट केयर की कंडीशन भी यूज़ होती है कि उस केस में भी इसका डिसएडवांटेज कंसिडर करा जाता है. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ K-maps कितने होते हैं. तो बेसिकली जो K-maps हैं अप टू 4 वेरिएबल तक कंसिडर करा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है 2 वेरिएबल K-map, 3 वेरिएबल K-map, 4 वेरिएबल K-map, 5 वेरिएबल K-map. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल K-map, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल K-map के बारे में. अब कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसकी कुछ बेसिक स्टेप्स होती हैं, और वो बेसिक स्टेप्स क्या हैं? सच एज कि आप सबसे पहले K-map सिलेक्ट करें कि वो K-map आपका कितने वेरिएबल्स का है. तो पहला वही लिखा है कि सिलेक्ट K-map अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. देन आइडेंटिफाई मीन टर्म्स और मैक्स टर्म. अगर आपकी इक्वेशन सॉल्व की है तो उसमें मीन टर्म्स आएंगे, अगर आपकी इक्वेशन पॉज की है तो उसमें मैक्स टर्म्स आएंगे. अगर इक्वेशन आपकी सॉल्व की है उसमें मीन टर्म्स आएंगे तो आप उसमें ग्रुपिंग वंस की करेंगे. अगर आपकी इक्वेशन पॉज की है उसमें मैक्स टर्म्स आएंगे, उसमें आप ग्रुपिंग 0 की करेंगे. और ये जो ग्रुपिंग करेंगे ये 2 की पावर्स में करेंगे, दैट इज 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड सो ऑन. और जो सिंगल टर्म होगा उसको आप हमेशा एक यूनिट टर्म या सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे. ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं सॉफ्ट फॉर्म और केस पॉज फॉर्म के लिए, जिसके हम बात करेंगे. अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 2 वेरिएबल K-map क्या होता है. एज वी नो कि इन डिजिटल सिस्टम हम हमेशा अपने बाइनरी नंबर सिस्टम्स पढ़ते हैं जिसका बेस होता है 2. तो अगर मैं 2 वेरिएबल K-map की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर n, where n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे कितने हैं? 2. दैट मीन्स व्हाट कि 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4. तो यहाँ पे जो सेल्स आएंगे वो सेल्स आपके कितने होंगे? 4 सेल्स होंगे. अब जो मैंने आपको अभी बताया कि एडवांटेज क्या है कि ये विजुअलाइजेशन मेथड है, तो इसके लिए सिंपल एक रेक्टेंगुलर मैंने बॉक्स बनाया और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को मेरे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था? 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था. मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 2 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल K-map था, तो फॉर एग्जांपल A एंड B 2 वेरिएबल हो गए. अगर एक वेरिएबल A है तो इसके सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, एक आपका 0 होगा और दूसरा क्या होगा? 1 होगा. सिमिलरली जो B है इसके भी 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, एक 0 और ये 1 हो गए. अब मैंने आपसे बात करी कि आप मुझे सेल जो आपका A है उस सेल के आप मुझे कोऑर्डिनेट लिख के बताएं. ये जो सेल A है ए बी वाला, इसके आप कोऑर्डिनेट लिख के बताएं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 0. मीन्स यहाँ पे A की वैल्यू A बार कंसिडर करी और B की वैल्यू B बार कंसिडर करी. सिमिलरली आगे वाले सेल में आए तब मैंने आपसे पूछा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप मुझे क्या बता रहे हैं कि A की वैल्यू यहाँ पे 0 है और B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है. मीन्स A की वैल्यू 0, 0 को हम डिनोट करते हैं A बार से और B को डिनोट करेंगे 1 से. ठीक. अब उसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोला कि एक मुझको
जो थर्ड वाला है इसकी वैल्यू लिख के बताएं, तो आप इसकी वैल्यू मुझे क्या बोलेंगे 10। 10 मीन्स ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0, दैट इज बी बार हो गई। सिमिलरली जो आपका लास्ट वाला कॉलम है उस लास्ट वाले कॉलम के लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है आपकी 1 1, तो 1 1 मतलब ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। तो जब 2 वेरिएबल के मैप होता है तो उस 2 वेरिएबल के मैप में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने यूज होते हैं 4, तो वो 4 सेल्स आपने बना दिए, हर सेल की आपको वैल्यू लिख दी। अब मैंने आपसे बोला कि आप मुझको इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू बताओ कि हर सेल की वैल्यू कितनी लिखी होगी। तो आपने यहाँ पे लिखा 0 0 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ये 0 आएगा, 0 1 को कंसिडर करोगे ये 1 आएगा, 1 0 को कंसिडर करोगे ये 2 आएगा और 1 1 को कंसिडर करोगे ये 3 होगा। रिमेंबर वन मोर थिंग, ये जो मैंने सेल के अंदर कोड्स लिखे हैं ये कोड्स मेरे कौन से कोड्स कहलाते हैं, दैट इज नोन एज बाइनरी कोड्स। ठीक, और इस केमैप के ऊपर जो मैंने कोड्स लिखे हैं ये कोड्स मैंने कौन से कोड्स कहलाते हैं, दैट इज नोन एज ग्रे कोड्स। हम ग्रे कोड और बाइनरी कोड में डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन छोटा सा एक रिव्यू कि ग्रे कोड्स में एक बिट में एक बार चेंज होता है, इसलिए हम ग्रे कोड का यूज करते हैं और बाइनरी कोड आपके कंटिन्यूशन में चलते हैं। ठीक है, अब ये हर सेल की आपकी वैल्यू हो गई। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि इसमें आप पेयरिंग किस हिसाब से करोगे, सिंगल एक्सटर्म किस बनाओगे या क्वाड आप किस टाइप से बनाओगे। तो इस केस में क्वाड आपकी तभी पॉसिबल है जब सबके सब सेल्स में 1 आ जाए, अगर हम पॉस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर करा कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपको दिख रहा है कि z इन ब्रैकेट ए बी समेशन m 0 1 3, ठीक है, मैंने आपको बोला कि के मैप दोनों के लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी चीज़ के लिए, सॉप के लिए और पॉस के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे समेशन आया है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसके लिए है, मेरी सॉप के लिए है। दूसरा, इसके अंदर के जो टर्म्स होते हैं ये टर्म्स पूरे के पूरे, इन टर्म्स को हम कौन सा टर्म्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज मीन टर्म्स, मीन टर्म। और सॉप इक्वेशन में हम जो ग्रुपिंग करते हैं वो ग्रुपिंग हमेशा किसकी होती है, वंस की होती है। अब सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई करें कि ये जो के मैप है, ये के मैप का जो क्वेश्चन है ये 2 वेरिएबल का है या नहीं है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो मैक्स टर्म मीन टर्म्स लिखा है उस मीन टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आपने बोला 3 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए मिनिमम कितने बिट्स लगेंगे आपको, ओनली 2 बिट्स। तो इसलिए जो के मैप है ये 2 वेरिएबल का के मैप है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि अपना 2 वेरिएबल का जो के मैप था वो डिजाइन करा, 2 वेरिएबल का के मैप बनाया जस्ट लाइक दिस। 2 वेरिएबल इन्होंने मेंशन करे हैं a एंड b, आपने यहाँ पे ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 दे दिया। अभी मैंने आपको बोला था कि इसके जो वैल्यूज़ हैं डेसिमल की वैल्यूज़ वो क्या थी हमारी, ये 0 थी, ये 1 थी, ये 2 थी और ये 3 थी आपकी। अब आपको क्या करना है कि जो आपके मीन टर्म दिए थे उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना है। तो आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो 0 के अंदर 0 वाले सेल के अंदर आप 1 लिखोगे, 1 वाले सेल के अंदर आप 1 लिखोगे एंड 3 वाले सेल्स के अंदर आप 1 लिखोगे। अब आप पेयरिंग करना शुरू करोगे। क्या आपको ये 2 वेरिएबल के मैप में चारों सेल्स के अंदर 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दैट मीन्स क्वाड पॉसिबल नहीं है। अब आप पेयर बनाओ, पेयर की कंडीशन होती है कि हमेशा एडजेसेंट 1 से बनेगा, डायगोनली पेयरिंग अलाउड नहीं है इसमें। तो अपन ने क्या करा कि आपने जब इसको ध्यान से देखा तो आपने देखा कि इसमें जो आपके पेयर्स बन रहे हैं वो पेयर्स क्या क्या हैं, एक आपका एक ये पेयर हो सकता है और दूसरा पेयर कौन सा पॉसिबल है आपका, दूसरा पेयर आपका जस्ट उसका एडजेसेंट ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 2 पेयर बन गए। अब इन दोनों पेयर की मुझको इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन में आउटपुट आपका किस फॉर्मेट में लिखा था, z, तो z इक्वल्स टू, मैंने इस पहले वाले टर्म जो ब्लू वाला टर्म है मैंने इसकी बात करी, तो ये वाला जो पेयर है मेरा फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और उस वाले रो में a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, मीन्स ये कांस्टेंट है, बट b की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो कांस्टेंट होता है हम उसको लिखते हैं, तो आपने a की वैल्यू थी 0 और 0 को अपन ने एक बार से लिख दिया। सिमिलरली जो सेकंड वाला पेयर था वो सेकंड वाला पेयर मेरा दोनों रो में आ रहा है, दोनों रो में a की वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार 0 एक बार 1 है, तो जो चेंज होता है उसको हम नहीं लिखते, लेकिन हम कांस्टेंट की बात करेंगे। तो जो सेकंड कॉलम है उसमें b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैंने प्लस करके ये आंसर लिख दिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था समेशन था, सॉप के इक्वेशन में आई, तो ये आपकी सॉप की इक्वेशन आ गई, ये इसका आंसर हो गया ये पे। तो आपको बस पेयरिंग करना है, इस केस में बस अपने को ध्यान देना है। अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसा होता और जिसमें आपके ये नंबर दिए होते,
कौन कौन से, 0 एंड 1। तो अब आप जब 0 और 1 करते तब आप इसकी पेयरिंग नहीं करते, ये चीज आपकी गलत हो जाती, क्योंकि डायगोनल पेयरिंग आपकी अलाउड नहीं है इस केस में। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम और कंसिडर करते हैं कि वो एग्जांपल है क्या हमारा है। सी दिस, z in bracket ab equals to pi m 0 1. Now here it is पाई है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसकी है, मेरी पॉस की है। जब पॉस की है तो इसके जो अंदर के जो टर्म्स लिखे हैं ये टर्म्स मेरे कौन से कहलाते हैं, मेरे दैट इज नोन एज मैक्स टर्म्स। ठीक है, और इसमें हम जो ग्रुपिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, 0 की करते हैं। अगेन यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल का के मैप था, तो आपने एक 2 वेरिएबल का के मैप बनाया, सेम चीज ए बी, इसकी 0 1 2 वैल्यू पॉसिबल थी, वो लिख दिया आपने। इसके बाद आपने इस सेल के अंदर के कोऑर्डिनेट लिखे, वो क्या थे, ये आपने 0 माना था, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3। नंबर मैक्सिमम आपको क्या क्या लिखे हैं, एक 0 लिखा है तो आपने इसके अंदर 0 पुट कर दिया, और एक 1 लिखा था इसके अंदर आपने 0 पुट कर दिया। अब आपने इनकी क्या करी, देखा क्या आपको कहीं पे ऑक्टेट दिख रहा है, कॉर्ड दिख रही है, नहीं दिख रहा है, आपको पेयर में दिख रहा था तो आपने एक ये वाला पेयर यहाँ पे बना लिया। अब इसकी जो इक्वेशन आएगी, इसकी इक्वेशन z इक्वल्स टू क्या आएगी, ओनली a आएगी, क्योंकि ये पॉस है, सॉप और पॉस में रिलेशन होता है, एक दूसरे के ड्यूअल होते हैं, तो ये इसका जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन सिर्फ क्या होगी, आपकी a होगी। तो ये था 2 वेरिएबल के मैप, जिसमें आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना आपको, इस कोई भी के मैप हो, चाहे किसी भी टाइप का के मैप हो, उस के मैप में क्या चीज पॉसिबल नहीं है, डायगोनल पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, डायगोनल पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम आगे अपना 3 वेरिएबल के मैप की बात करते हैं कि 3 वेरिएबल के मैप में क्या होगा ये। तो अगेन आई एम सेइंग कि जब 3 वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें कि 2 की पावर n, तो n इक्वल टू कितना हुआ, 3, मीन्स कितना, कितने सेल्स आएंगे मेरे पास में, 8 सेल्स आएंगे, 8 सेल्स आए। अब जब मैंने इनका डायग्राम बनाया तो अगेन मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, जिसको मैंने इक्वल 8 सेल्स में डिवाइड कर दिया। अब 3 वेरिएबल कंसिडर करना है, तो मैंने एक यहां पे लिख लिया और b और c यहां पे लिख दिया। आप a b को भी एक साथ कर सकते हैं, c अकेला कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे जब 2 वेरिएबल हैं तो 2 के कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं, 4, दैट इज 0 0 0 1। ठीक है, अब इसके आगे का ये जो कॉम्बिनेशन होगा, यहां पे मैंने लिखा है इसको 1 1, देन इसको लिखा 1 0। ध्यान देना, मैंने 0 0 0 1 1 0 नहीं लिखा है, मैंने 1 1 एंड 1 0 लिखा है। वाई, क्योंकि हमने बोला था कि ये जो कोड्स होते हैं, ये कोड्स मेरे कौन से कोड्स हैं, ग्रे कोड्स हैं, और ग्रे कोड्स का एडवांटेज होता है कि इसमें एक बार में एक ही बिट चेंज होता है। जैसे आप देख लो, इन दोनों बिट्स को इस दोनों बिट से कंपेयर करो तो ये पहले भी 0 था, अभी भी 0 है आपका, दैट इज ये 0 से 1 चेंज होगा, एक बार में एक ही बिट चेंज हुआ। आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये 0 था तो 0 से ये 1 हुआ, ये 1 से 1 एज इट इज रहा आपका ये। ठीक है ना, इसी तरीके से इसको कंसिडर कर लो, ये जो 1 है ये 1 है, ये 1 से 0 चेंज हुआ, एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। और इसी तरीके से फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से कंसिडर करो, तो ये 0 था, अभी भी 0 है, और ये 1 से आपका 0 चेंज हुआ। तो ये इसलिए हम इन ग्रे कोड्स का यूज करते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक 0 हो जाएगी और एक आपकी 1 हो जाएगी। अब मैंने बोला कि आप मुझे हर सेल की वैल्यू बताओ, तो इधर पे इसकी वैल्यू कितनी बताएंगे आप मुझको, 0 0 0 0 0 0 मीन्स 0। फिर इधर पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 1 दैट इज 1। इधर पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 1 दैट इज 3, देन 0 1 0 दैट इज 2। मीन्स ये बाइनरी वैल्यूज थी और नीचे मैंने रिलेटेड उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 दैट इज 4 4 1 0 1 दैट इज 5 1 1 1 दैट इज 7 एंड 1 1 0 मीन्स 6। ये इनकी वैल्यूज हो गई, हर सेल की वैल्यू हो गई। इसमें भी अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने देखना है अपने को, 8। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, ऑक्टेट। ऑक्टेट से छोटा क्या होगा, कॉर्ड। कॉर्ड बन सकती है, या फिर कॉर्ड से छोटा क्या होगा, पेयर। वो पेयर बन सकते हैं। और अगर पेयर भी नहीं बनेगा तो आखिरी में क्या बनेंगे मेरे, सिंगल टेक्स्ट टर्म बनेंगे। एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, ठीक, कि ये 3 वेरिएबल का के मैप है
और मुझे इसको सॉल्व करना है। अगेन सेम क्वेश्चन, ये 3 वेरिएबल का के मैप हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो उसके लिए आप सबसे पहला क्या देखेंगे कि जो मीन टर्म दिया उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिखी है आपकी 7। 7 का बाइनरी कितना होता है? 7 का बाइनरी आप कैसे निकालोगे? 4 2 1 वाले रूल से। ये 4 2 1 कहाँ से आया? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 से। तो आपको 7 का नंबर निकालना है, तो आपने 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 ये लिख दिया, इन सबको ऐड कर दिया, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ बिट्स आपको यहाँ पे कितने लगे? 3 लगे। दैट मीन्स व्हाट? ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने वो 3 वेरिएबल का के मैप बनाया। जब मैंने ये 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करा, दैट मीन्स व्हाट? अगेन ए और बी सी मैंने यहाँ लिख दिया, दैट इज 0 0 0 1 1 1 1 0 और ये 0 1 यहाँ हो गया। इसके साथ साथ में मैंने इनके डेसिमल नंबर की वैल्यूज लिखी, तो वैल्यूज यहाँ पे क्या हुई? 0 1, दैट इज 3, दैट इज 2, दैट इज 4 5 7 6। अब जो मेरे मीन टर्म्स दिए थे क्या क्या थे मेरे? 1 3 6 7, और हमें पता है कि सॉप इक्वेशन में हम हमेशा 1 की ग्रुपिंग करते हैं, तो इस 1 3 6 और 7 में मैंने 1 1 पुट कर दिया। बस ये 4 टर्म थे, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब सबसे पहले कंडीशन चेक करी मैंने, क्या मुझे 8 के 8 सेल्स में 1 दिख रहे हैं? नहीं, मीन्स ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। क्या मुझे 4 1 जो क्वाड फॉर्म करें वो एक साथ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अलग हैं और ये अलग हैं। अब क्वाड से छोटा क्या होता है? पेयर होता है। तो आपको कितने पेयर दिख रहे हैं? कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 3, तो अपन उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि आपने बोला दिस इज माय 1 पेयर, करेक्ट, ये एक पेयर है आपका, ठीक है। किसी ने बोला कि सर दूसरा पेयर ये है, ओके आई एम रेड, एग्री। अब कोई ये बोल रहा है कि सर हम इसको भी तो एक पेयर मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 1 भी एक साथ हैं, और आपने डायगोनली मना करा, ये डायगोनल भी नहीं है ये। लेकिन आप ये देखो कि इसमें जो अपन ने पहला पेयर माना था उसमें ये 1 यूज हो गया, दूसरे पेयर में ये वाला 1 यूज होगा, तो दोनों 1 जब ऑलरेडी यूज हो जाते हैं तो आप अननेसेसरी टर्म नहीं बढ़ाएं, क्योंकि के मैप का बेसिक यूज क्या है? हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में टोटल पेयर्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब जब मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो वो देखिए कैसे लिखेंगे अपन। मैंने ये फर्स्ट वन एज्यूम करा, तो ये जो फर्स्ट पेयर है ये मेरा फर्स्ट रो में आ रहा है, जहां पे ए की वैल्यू कितनी है? 0 है। और जो पहला पेयर है वो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में आ रहा है, जहां पे कांस्टेंट वाला बिट कौन सा दिख रहा है आपको? सेकंड नंबर का बिट कांस्टेंट दिख रहा है, और सेकंड वाला बिट क्या शो कर रहा है? सी शो कर रहा है। मतलब यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बार सी। सिमिलरली सॉप इक्वेशन थी, ये प्रोडक्ट आपने लिख दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, अब आपने प्लस का साइन लगा दिया, अपन अब दूसरी इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये इस वाली रो में आ रहा है जिसमें ए की वैल्यू 1 है, दैट इज ए लिख दिया, और ये जो पेयर है वो थर्ड और फोर्थ वाले कॉलम में आ रहा है, जहां पे आपको बिट कॉमन दिख रहा है 1 1, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाला बिट है, तो आपने इसकी वैल्यू बी लिख दी। दैट इज योर आंसर। मीन्स आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट के मैप से आंसर बता देते हैं। वही चीज अगर आप बूलियन अलजेब्रा से करते तो आपको इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ता था। ये इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल की हम और बात करते हैं, जिसमें हम जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब मेरी किस फॉर्म में आ गई? पाई एम दिया है, दैट मीन्स व्हाट? पॉस इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरी किसकी है? पॉस की है। अभी मैंने आपको बताया जब पॉस की इक्वेशन होती है तो उसके अंदर के जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को हम किसकी बात करते हैं? दैट इज नोन एज मैक्स टर्म्स होते हैं मेरे। अब जब इसको भी डिजाइन करना है तो 0 3 6 लिखा हुआ है, आपको मैक्सिमम नंबर 7 लिखा है, तो आप 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। आपने ये 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करा। जब आपने 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करा, अगेन यहाँ पे ए दैट इज योर बी सी, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये आपका 0 1 हो गया, ठीक है। अब इनके अंदर की सेल की मैं वैल्यू लिखता हूँ, तो वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? दैट इज 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम चाहें इधर पे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा? दैट इज ए बार। इधर पे क्या आएगा? बी प्लस सी। पॉस इक्वेशन है तो वो डॉट वाला फॉर्म आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा? बी प्लस सी बार। यहाँ क्या जाएगा? बी बार प्लस सी बार। इधर क्या आ जाएगा आपका? बी बार प्लस सी। ये टर्म्स आ गए आपके। अब
क्या करना है, मुझे इन मैक्स टर्म को इस इक्वेशन के अंदर फिल करना है। तो मैक्स टर्म में क्या क्या लिखा था आपका, 0, तो उसके अंदर 0 फिल कर दिया, 0 के बाद क्या था 3, इसके अंदर फिल कर दिया, देन 6 और देन 7। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसकी पेयरिंग स्टार्ट करी। क्या मुझे 8 सेल्स में 1 दिख रहे हैं, नहीं, ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। क्या मुझे 4 जीरोस एक साथ दिख रहे हैं, नहीं, दैट इज क्वाड पॉसिबल नहीं है। अब क्या मुझे 2 जीरो एक साथ दिख रहे हैं जिसकी मैं पेयरिंग कर सकूं, हाँ दिख रहे हैं। कितने पेयर दिख रहे हैं अपने को, एक पेयर ये हो गया, आपने इसको मार्क करा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नंबर 1। सिमिलरली आपने बोला कि दूसरा वाला पेयर जस्ट उसके बगल में दिया हुआ है, तो आपने इसको कंसिडर करा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर 2। अब कोई पेयर पॉसिबल है, नहीं है। तो अब यहां पे सिंगल जीरो टर्म बच रहा है। तो जो सिंगल जीरो टर्म है, इस सिंगल जीरो टर्म के लिए अपन एक इसका सिंगल टर्म ही बनाएंगे और ये आपका नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, मतलब अब अपन जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो z इक्वल टू अपना आंसर क्या होगा, 1.2.3 की इक्वेशंस मुझको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखना शुरू करी कि z इक्वल टू नंबर 1 की इक्वेशन, नंबर 1 अगेन सेकेंड रो में, सॉरी नंबर 1 मेरा थर्ड कॉलम में आ रहा है और दोनों रो में वैल्यू चेंज हो रही है, तो दोनों जो चेंज होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, जो कॉमन है हम उसकी बात करेंगे। तो थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है मेरी, दैट इज b बार प्लस c बार, ये हो गया इसका पहले वाले का। सेकेंड वाले का आंसर, सेकेंड वाला ये वाला अपना पेयर है, सेकेंड वाला पेयर जो है सेकेंड रो में आ रहा है, जिसमें एक इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है। 1 का मतलब कितना है, b बार, मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका, a बार प्लस b बार डॉट, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म 0 है, तो इधर पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखो तो ये इस वाली रो में भी आ रहा है, इस वाले कॉलम में भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू अपन क्या लिख देंगे, a प्लस b प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। मीन्स सॉप इक्वेशन हो, पॉस इक्वेशन हो, आपको उसके टर्म्स के हिसाब से उसकी पेयरिंग करना है। दोनों ही केसेस में डायगोनल पेयरिंग अलाउड नहीं है। ठीक, तो अब इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल अपन और सॉल्व कर सकते थे, वो आप लोग ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम हो बात करेंगे अपन उसमें बाद में। लेकिन कुछ कंक्लूजन है कि यहाँ पे कि K-मैप सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है जो इफेक्टिव रिड्यूशन टेक्निक को शो करता है। कर्नॉफ मैप मेथड आपकी फास्टर है, इजी है। K-मैप मेथड कॉमनली यूज्ड हैंड मेथड फॉर लॉजिक मिनिमाइजेशन, आप सिर्फ डायग्राम बनाते जाइए, फाइनल आंसर आप लेते चले आएंगे। K-मैप इज डिजाइन बाय स्क्वायर वेयर ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट मीन टर्म और मैक्स टर्म। हमने अभी देखा कि मीन टर्म मैक्स टर्म की अपन एंट्री कर सकते थे। K-मैप मेथड आर अल्टरनेटिव मेथड फॉर अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल K-मैप के बारे में। Till then, stay home, stay safe, take care, bye bye.